So let us start with our first question. First question says that the maximum number of zeros, the maximum numbers of zeros in a cubic polynomial. तो जब ये मैंने आपको चैप्टर स्टडी करवाया था, मैंने आपको बताया था कि जब जो भी पॉलिनोमियल पूछेगा उस पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोस होंगे या उतने ही रूट्स होंगे, है ना। तो अगर अब मैं बताऊं क्वाड्रेटिक की, अगर बताऊं तो क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है 2, लीनियर की डिग्री कितनी होती है 1 और क्यूबिक की डिग्री कितनी होती है 3। तो इस वजह से उतने ही रूट्स भी होंगे। अब यहां पे क्या पूछा हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 3, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 3। सो द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज 3, वेरी इजी क्वेश्चन। सो नेक्स्ट सेज दैट द सम ऑफ जीरोस आपको फाइंड आउट करना है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो आपको अच्छे से पता है सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी अपॉन ए। ये मैंने आपको जब स्टडी कराया था मैंने आपको बताया था सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन में देखो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। अगर यहां से मैं देखूं तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू माइनस 5 है। पता है ना आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहां से जो x स्क्वायर के साथ होता है वो a होता है, x के साथ जो होता है वो b होता है और उसके बाद जो यहां बचता है वो c होता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले पढ़ा रखा। तो इसी तरीके से देखिए x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू 1 हो गई, x के साथ में कोफिशिएंट 3 है तो x की वैल्यू जो b की वैल्यू है वो 3 हो गई और इसी तरीके से c की वैल्यू माइनस 5 हो गई। तो अब जो है मैं ये फॉर्मूला अगर इसमें लगाऊं तो देखिए सम ऑफ जीरो जो क्वेश्चन में पूछा गया, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ b बाय a। b की वैल्यू 3 है एंड a की वैल्यू दिस, सो योर आंसर इज -3। बहुत इजी है ना, बहुत इजी। नेक्स्ट, अब आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें जीरोस दिए हुए हैं ये और ये। तो ये क्या है अल्फा की वैल्यू और ये क्या है बीटा की वैल्यू। आपने अगर पढ़ा हो अल्फा बीटा की वैल्यू, अगर आपने स्टडी करी हो तो मैंने ये क्या पढ़ाया था इस क्वेश्चन में, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कभी भी आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना हो तो उसकी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, जहां पे ये होते थे सम ऑफ जीरोस और जहां पे ये क्या होता था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही होता था। क्लियर। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा -3 प्लस बीटा की वैल्यू इज 4, यहां पे एक्स आ गया और अल्फा की वैल्यू कितनी है -3 और बीटा की वैल्यू है 4। क्लियर। सो अब यहां पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहां पे कितना होगा एक्स, क्योंकि 1 इंटू एक्स तो एक्स हो जाएगा और ये कितना हो गया -12। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो पूछा जा रहा है। तो ये अभी हमारे थ्री क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस करे हैं, तो इसको आप नोट डाउन करिए। नेक्स्ट फिर हम फोर्थ क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे। यस, अब ये आ जाता है आपका फोर्थ क्वेश्चन, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं है। आपकी एनसीईआरटी जो बुक है उसमें क्या दिया हुआ था कि जब हम काउंट करते थे एक्स एक्सिस पे वो जितनी भी पॉइंट पे कट करता था उतने नंबर ऑफ जीरोस हम वहां से निकालते थे, यही था क्वेश्चन, और वहीं से हम क्वाड्रेटिक क्यूबिक वगैरह भी जाते। बट एक और उसमें जो है हम आगे पढ़ते हैं तो मैं आपको इसमें बताता हूं। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं, आजकल ये बहुत चल रहा है। अब आजकल क्या चल रहा है, कुछ स्टूडेंट्स पता क्या सोचते हैं, कुछ स्टूडेंट्स करते हैं जी हम तो लाला जी हैं। ठीक है, वो स्टूडेंट्स अपने आप को सोचते हैं कि हम लाला जी हैं। अब मैं बताता हूं लाला जी का कॉन्सेप्ट क्या है। लाला जी क्या है, मैंने लाला जी नाम क्या दिया हुआ, लाला जी कहते हैं क्या सोचते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, वो कहते हैं कि यार ये जो हम पढ़ रहे हैं ना ये बस एक प्लेट में ना एज अ हलवा टाइप हमें मिल जाए, है ना, एक प्लेट में बना बनाया हलवा हमें मिल जाए और वो हलवा हम फटाफट खा लें और बड़ा मजे से हम आ जाएगा। अब हलवा क्या है, हलवा है क्वेश्चंस। अब वो क्या सोचते हैं, वो लाला जी क्या सोचते हैं कि लाला जी सोच रहे हैं कि क्वेश्चन जो है सर दे भी दें, सर सॉल्व भी कर दें और हमें आ भी जाएं। तो ऐसे कैसे सीखोगे, है ना भाई। अगर आपसे कोई हलवा बनाने को कहेगा तो हलवा बनाना तो सीखना पड़ेगा ना। क्वेश्चंस अगर करने को कहेगा तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। अब इस तरीके के लॉजिक्स कब आएंगे, जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, है ना। तो अगर यूं ही बनोगे लाला जी तो लाइफ में तुम्हें बहुत सारे मिलेंगे भाला जी। ठीक है, भाला जी, यू नो व्हाट इज भाला जी, ये तो पता ही होगा। तो इसलिए क्वेश्चंस ट्राई करते रहिए, जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं ट्राई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ओके लाला जी, जितने भी लाला जी देख रहे हैं वीडियो। यस, अब आप देखिए, अब मैं आपको बताता हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बेसिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बेसिक क्या होता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वही होता है जो ग्राफ में हमें पैराबोला की फॉर्म में मिले या फिर
जो है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करे। दो चीज देखनी है, ठीक है, पैराबोला फॉर्म होगी और वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। अब देखो पैराबोला फॉर्म कैसी होती है, पैराबोला फॉर्म होती है ऐसे ऐसे, ठीक है, ये पैराबोला फॉर्म होती है, ठीक है, या आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको, ठीक है। इस टाइप की जो फॉर्म्स होती हैं दिस इज नोन एज पैराबोला फॉर्म्स। अब ये मैं दोबारा थोड़ा ऊपर करके बना देता हूं, इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको दोबारा बना देता हूं, देखिए, ये देखिए, ऐसे ऐसे भी बना सकते हो आप, ठीक है ना, ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये कुछ पैराबोला फॉर्म्स हैं। अब आप देखो जब पैराबोला फॉर्म्स होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें पैराबोला फॉर्म है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पैराबोला फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये भी है, पैराबोला फॉर्म इसमें दिख रही है ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसके अंदर देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसको देखो ये देखो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 और ये 3, ये 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, जबकि क्वाड्रेटिक वाला कितने पॉइंट पे होना चाहिए, 2 पॉइंट्स पे। तो इसलिए ये हमारा आंसर होगा कि ये जो ग्राफ है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी आ गया होगा और जो लाला जी हैं उनको भी आ गया होगा, ठीक है जी लाला जी। सो बालाजी याद कर लेना अगर क्वेश्चंस नहीं करोगे, ठीक है जी, बालाजी मिलेंगे। चलो करिए इसको फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट कम्स योर फिफ्थ क्वेश्चन। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है अगर एफ ऑफ एक्स का एक जो जीरो है 1 0, देखो अभी मैंने आपको जो पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाया था, मैंने 2 0 पढ़ाए थे, अल्फा और बीटा, है ना। अब वो कह रहा है कि जो उसमें से एक जीरो है, कोई भी आप ले लो, जो एक जीरो है वो रेसिप्रोकल है दूसरे का, वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। जैसे अल्फा और बीटा 2 जीरोस होते हैं, ठीक है, तो अल्फा को अगर मैं अल्फा ही ट्रीट कर रहा हूं तो वो कह रहा है कि बीटा जो होगा वो दूसरे वाले का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि बीटा की जगह आप 1/अल्फा पुट कर सकते हैं। क्लियर। अब वो कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो है ये। तो अगर मैं बात करूं कि देखिए लेट अल्फा एंड बीटा बी 2 जीरोस, देखो मैं आपको डिटेल में बता देता हूं, अगर आपको शॉर्ट में आएगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, डिटेल में आएगा तो आप पूरा इस तरीके से सॉल्व कर दीजिएगा, यानी कि 1 मार्कर वगैरह में आएगा तो आप डायरेक्ट कर लेना, ठीक है। अल्फा एंड बीटा 2 जीरोस हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया है कि बीटा इज इक्वल्स टू 1/अल्फा है, ये बोला गया है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 13x प्लस k की, तो यहां पे a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 13 और c की वैल्यू कितनी है k। अब आप देखिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप ट्राई करना, सोचना एक बार कि हमें c की वैल्यू k दी हुई है और हमें यही फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जो वेरिफिकेशन के अंदर फॉर्मूलेस हैं, एक तो सम ऑफ जीरोस का है, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का है, ठीक है, उसमें से कौन से फॉर्मूले में c आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आता है ना, तो उसको यूज करिए आप। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, देखिए एक है अल्फा और एक है बीटा, c की वैल्यू है k और a की वैल्यू है 2, ठीक है, क्लियर। सो नाउ आई एम प्रोसीडिंग हियर। सो अल्फा मैंने पुट किया ऐसे ही, बीटा की वैल्यू कितनी है 1/अल्फा, k ऐसे ही रहा और ये रहा 2, क्लियर। ये और ये कैंसिल हो गया, 2 इधर आ गया, सो योर आंसर ऑफ k इज 2। सो इस तरीके से k की वैल्यू 2 आ जाएगी। अंडरस्टूड है ना, बहुत इजी। ट्राई करें इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सो हियर कम्स योर सिक्स्थ क्वेश्चन, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन से पहले आपको एक कुछ सुनाना चाहूंगा, सुनिए। देखिए बेटा, अगर आपको ज्ञान, जो ज्ञान हम देते रहते हैं, अगर आपको ज्ञान लिखित में मिले, रिटर्न में या मुंह जुबानी मिले, तो ज्ञान ले लेना चाहिए, ठीक है। देखो ज्ञान क्या होता है, ज्ञान चाहे मुंह जुबानी मिले और ज्ञान चाहे लिखित में मिले, ज्ञान ज्ञान होता है, उसको हमें ले लेना चाहिए, ठीक है। अगर वही ज्ञान अगर हम शेयर करते हैं ना, अगर वही ज्ञान हम शेयर करते हैं, तो वही शेयर करने से 2 का 4 भी बन सकता है, या फिर ना शेयर करने से वो 2 का 0 भी बन सकता है। इसलिए अब मैं आपको शेयर कर रहा हूं ये बातें, तो आप क्या है कि अगर आप एक दूसरे को बताएंगे ना, शेयर करेंगे, तो आपके जो है माइंड में और अच्छे इसके जो है क्वेश्चंस बनेंगे और डाउट्स आएंगे। तो हमें शेयर करना चाहिए, क्योंकि 2 का 4 बनाना है, 2 का 0 नहीं बनाना। समझ आया? तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
देखिए इसके लिए मैं आपको एक कंडीशन बताता हूं। क्या बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। अब कह रहे हैं कि जो उसके जीरोस, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अब कह रहे हैं जो उसके जीरोस होंगे, ठीक है, अब उसके जीरोस होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, या दोनों इक्वल होंगे, क्या होंगे। इसके लिए कंडीशन होती है। देखिए अब आपको ये तो पता लग गया ABC क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जैसे हमारी कंडीशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। अब ये आपको a पता लग गया जो x स्क्वायर के साथ होता है, b के साथ b क्या होता है जो x के साथ होता है, और c ये होता है, ठीक है। अब आप देखिए एक कंडीशन होती है कि अगर a 0 से बड़ा है, b भी 0 से बड़ा है, c भी 0 से बड़ा है, या फिर एक और कंडीशन होती है अगर a 0 से छोटा है, b 0 से छोटा है, c 0 से छोटा है, इन दोनों में कोई भी कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो जीरोस जो होंगे वो हमेशा नेगेटिव होंगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस कंडीशन, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। सी a मीन्स 1 अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 99x, और b की वैल्यू कितनी आ रही है 99, और c की वैल्यू कितनी है 127। सो हियर वी कैन सी दैट a is equals to 1, that is greater than 0, b is equals to 99, this is also greater than 0, c is equals to 127, that is also greater than 0। क्लियर। सो हम कह सकते हैं दिस एम्प्लॉयज बोथ जीरोस आर नेगेटिव। सो योर आंसर इज ए पार्ट। क्लियर है ना, इजी, ठीक है। तो कंडीशंस लर्न रखनी है, कंडीशंस, लाला जी नहीं तो भाला जी मिलेगा। ट्राई दिस क्वेश्चन, डू फास्ट। सो दिस इज अवर 7th क्वेश्चन in which we have to find out the value of p. The value of p we have to find out in a polynomial x cube plus 4x square minus px plus 8 if it is exactly divisible by x minus 2. When we have done this chapter, I have told you कि अगर कोई भी exactly divisible by x minus 2 given होता है तो उसका मतलब यह है कि जैसे इसको अगर मैं f of x मान रहा हूं x cube plus 4x square minus px plus 8, so it means अगर exactly divisible by ये है, क्लियर। सो उसके लिए हम क्या करते थे, x minus 2 equals to 0 लेते थे, x की वैल्यू यहां से 2 आती थी, क्लियर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, we have to put this value of 2 in this question, and it is since it is exactly divisible by x minus 2, so it means f of x should be equals to 0. So this is equals to 0. Now what it becomes, 2 cube 4 2 square minus p multiply by 2, and this will be plus 8. So 0 is equals to 8 plus 2 to the 4, 4 4 is 16 minus 2p plus 8. Now 8 and 8 is 16, 16 and 16 is 32. So 32 minus 2p. 2p will comes to this side and it will become as positive 2p, and this will be 32. So p will become 32 by 2. That means p will be equals to 16. So this is your final answer. So this question is very easy. So try out this, then we will proceed to question number 8. Okay. So here comes your 8th question, that is some of the fill-ups that we have to do, some of the fill-ups and one graphical type question. See, a polynomial of degree 2 is called, very basic question. जब किसी polynomial की degree 2 होगी तो कौन सा polynomial होता था, quadratic. Next, इसमें थोड़ी समझने वाली बात है, वैसे तो इजी है कि देखिए अगर कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है, उसमें x की जगह मैं k पुट कर रहा हूं। अगर कोई भी पॉलिनोमियल p ऑफ x दिया हुआ है उसमें मैं x की जगह k पुट कर रहा हूं, और पुट करने से मेरा आंसर 0 हो रहा है, ठीक है, पुट करने से मेरा आंसर 0 हो रहा है। तो मैंने आपको 9th क्लास में भी बताया था, अब 10th क्लास में हो, 10th क्लास में भी बता रहा हूं कि जिस भी वैल्यू को पुट करने से किसी भी पॉलिनोमियल में आंसर हमारा 0 आ जाता है, देन दैट वैल्यू इज नोन एज डैश ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, उस वैल्यू को हम बोलते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में एटमोस्ट यानी कि मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, अभी पहले भी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया, 3 जीरोस। नेक्स्ट, कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 0 होती है, कौन सा होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, अब कह रहे कि एक ग्राफ है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसकी डिग्री क्या होगी। देखो डिग्री किस पे डिपेंड होती है, नंबर ऑफ जीरोस पे, है ना, डिग्री किस पे डिपेंड होती थी, जीरोस पे, ठीक। अब अगर हम जीरोस की बात करें, जीरोस की बात करें तो इसमें जीरोस कितने बन रहे हैं, देखिए ये यहाँ पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन आपको पता ही है, स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। अब ये अगर एक पॉइंट पे कट कर रही है तो इसकी डिग्री भी क्या होगी, 1, क्लियर, ठीक है। तो ये थे कुछ इस चैप्टर के बहुत इजी क्वेश्चंस, और मतलब ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं,
बोर्ड्स एग्जाम में, तो आप ट्राई कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अब जो है मैं नेक्स्ट इसके बाद आपको होमवर्क दूंगा, होमवर्क जरूर आप ट्राई करें, वही करना है आपको, कमेंट सेक्शन में आंसर बताने, फिर मैं बताऊंगा कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। और मतलब वही एवरी डे वीडियो की तरह जैसे मैं आप आंसर्स बताते रहते हैं, तो ट्राई करिएगा होमवर्क, आप ये नोट कर लीजिए, फिर होमवर्क दे रहा हूं मैं। सो ये हैं आपके कुछ होमवर्क क्वेश्चंस, मैंने 4 क्वेश्चंस दिए सिर्फ होमवर्क के लिए, ठीक है। तो होमवर्क ट्राई करिए, क्यों ट्राई करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना, होता है ना ऐसा। तो आप प्रैक्टिस करिए इस तरीके के होमवर्क क्वेश्चन, और जो मैंने आपको बाकी क्वेश्चंस कराए वो भी आप ट्राई करते रहें। और उसके बाद होमवर्क के आंसर जो भी होंगे वो कमेंट सेक्शन में आप बताइए, मैं बताऊंगा कि आंसर आपका करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। सो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर करना है। और होमवर्क जो है सबने करना है, लाला जी ने भी करना है। अगर लाला जी नहीं पता तो देख लो वीडियो को, स्टार्टिंग से पता लग जाएगा लाला जी कौन है, ठीक है जी। चलिए बाय।